नमो नमो सतगुरु नमो जासम पुनवान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न नसाय। मुद मंगलमय साधु समाज साधक वृंदे धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग जिनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके संबंध में तरह तरह की बातों को सुन रही थी, तो देखिए गुरु सेवा सम और न सेवा। गुरु सेवा के प्रभाव से ये बहुत बड़े विद्वान हो गए थे, बहुत शास्त्र को कंठस्थ था। कहाँ कौन सी बातें लिखी हैं कि दिमाग में वो बात सेट था। एक बात में सुना था महात्मा को, बहुत भिक्षु जगदीश काश्यप जी गुरुदेव के दर्शनार्थ आए। तो कहाँ आए? तो गुरुदेव गए हुए थे पटना के राजेंद्र नगर। प्रातः काल का सत्संग संपन्न हुआ। उसी समय भिक्षु जगदीश काश्यप जी वहाँ आए। बड़े विद्वान थे। गुरुदेव को प्रणाम किए। गुरुदेव से बोले इनके बैठने के लिए कुर्सी दे दो। तो कुर्सी मैं दे दिया। वे बैठना नहीं चाहती थी। गुरुदेव क्या जो नहीं बैठिए, मेरी आज यहाँ बैठिए। तो प्रणाम करके बैठ गए और चर्चा होने लग गई। उसी चर्चे के सिलसिले में वे बोले, भिक्षु जी बोले कि इनसे गुरुदेव से भगवान बुद्ध ईश्वर को नहीं मानती थी। गुरुदेव बोले नहीं नहीं, ईश्वर को मानते थे लेकिन ईश्वर शब्द नहीं बोलती थी। बगल में अब कुछ बात बैठे हुए थे, इसकी अभी तिथि को हम लोग सत्संग कर रहे हैं। इनसे बोले कौन? गुरुदेव संसीवी जी, भगवान बुद्ध ने ईश्वर के संग कहा है, कहाँ पर है? लाइए तो अनुभव पुस्तक लाइए। तो पुष्पाद उठे, नजदीक में उनका निवास था। कमरे में गए और उधर से पुस्तक लेके आ गए। पुस्तक लेते ही नहीं आए, पन्ना उल्टाते ही आ गए, क्योंकि इतना उनको याददाश्त था। पन्ना उल्टाते ही आए। गुरुदेव बोले पढ़िए। तो
तो वह पढ़ करके सुनाए, कुछ बात पढ़ करके सुनाए। क्या सुनाए? अत्ता ही अतनो नाथो कोहि नाथो परोसिया अत्तना सुदंतेन नाथन लभती दुर्लभम। इसका अर्थ पढ़िए तो आदेशानुसार कुछ बाद अर्थ पढ़ने लग गए। व्यक्ति अपना स्वामी आप है, भला उसका आदर्श स्वामी कौन हो सकता है? अपने को दमन करने से दुर्लभ स्वामी को पाता है। जैसे पढ़े दुर्लभ स्वामी पाता है, तो हाँ, भगवान बुद्ध ने ईश्वर को दुर्लभ स्वामी कहा है। अब कितना इनको कंठस्थ था, तब पढ़ के सुना दिए। तब इसका यह तो हमको भी याद था, लेकिन हम इस पर चिंता नहीं किए थे। भगवान बुद्ध भी ईश्वर को मानते थे। शास्त्र का अध्ययन, इसके साथ साथ देखिए, जिस तरह से अभी मोबाइल का समय है, इसमें मोबाइल का समय नहीं था। चिट्ठी आती थी, कई चिट्ठी आ गए, कुछ बात पहले उनको पढ़ लेते थे, इसके बाद आगे गुरुदेव सुनाते थे, हर जगह फलाने बाबू यह लिखे हैं, यह लिखे हैं, यह लिखे हैं। गुरुदेव कहा देते थे, इसको यह लिखिए, इसको यह लिखिए, इसको यह लिखिए, इसको यह लिखिए। जो बोल दिए, अब बैठ करके जिनको जो बात लिखने के लिए बोली है, वही बात लिखते थे, उसी को लिखते थे। फिर गुरुदेव का दस्तखत होता था, भेज दिया जाता था। अब ये कितनी अद्भुत सेवा है, एक बात। दूसरी बात यह है, जाड़ा हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, गुरुदेव का प्रवचन जो होता था, कभी कभी 3 बार हो जाता था। प्रातःकाल, मध्याह्न काल और रात्रि काल में। कभी कभी 2 ही बार होता था, नहीं तो रात में भी रात में ही होता था। बाएं तरफ में बैठ करके बिना उकताए प्रवचन लिखते जाते थे। कभी कोई ऐसी मौज होती थी, गुरुदेव बोलते थे, जो संत सीवी जी जो लिखे उसको पढ़ के सुनाइए तो जनता फिर सुन लेंगे। जो गुरुदेव प्रवचन करते थे, दोबारा पढ़ के सुना देते थे। अब देखिए इनके लिखने की कितनी अच्छी गति थी। आगे कुछ नहीं होता था, जो श्लोक बोले हैं, जो संतमान ने बोले हैं, ठीक ठीक पढ़ के सुना देते थे लोगों को। जो हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर का स्वरूप, उसकी प्राप्ति, ज्ञान योग युक्ति सुभक्ति, सत्संग सुधा, ये भाग 1, भाग 2, भाग 3, मोटा ग्रंथ सत्संग सुधा सागर किनका लिखा हुआ है? जिनकी निर्वाण तिथि मना रहे, इन्हीं का लिखा हुआ है। अब सब पढ़ेंगे सुत लेखक, इन्हीं की लिखा। कैसे लिखते थे? लिखते थे और लिखने के बाद उसको फैर करते थे, और फैर करने के बाद गुरुदेव को सुनाते थे। उसके आगे हाँ, अब इसको प्रेस में दे दीजिए। इतना मेहनत। यह तो हो गया मानसिक सेवा। शारीरिक सेवा में भी लगे रहते थे, कहीं त्रुटि न हो। उनकी छत्र छाया में रह करके गुरुदेव की सेवा में थे। कहीं त्रुटि हो जाने तो समझा दिया, बात ऐसे करना चाहिए, बात ऐसे करना, समझा देते थे। जैसे बच्चे के लोग समझाते, उसे समझा दिया, बात ऐसे होना चाहिए, बात ऐसे होना चाहिए। सिखाते भी थे, पढ़ने के लिए सिखाते थे, पाठ करने के लिए सिखाते थे। तो देख, एक बार की बात मैं सुना था, जिसमें मैं गाय की सेवा में था। इतिहास हॉल नहीं बना था, पुराना सत्संग मंदिर में सत्संग होता था। गुरुदेव किसी कारण बस रविवार के दिन वहाँ होता था, अपराह्न काल में, और सोमवार के प्रातः काल। तो सोमवार के प्रातः काल में कुछ गुरुदेव वहाँ नहीं गए थे, कुछ संत सेवा वहाँ पहुँची।
तो मैं भी गाय की सेवा करके वहाँ पहुँच गया। स्तुति विनती हुआ प्रातःकाल का। पूज्यपाद बोले हमसे, भगीरथ जी दिरास भगवान का पाठ कीजिए तो छंद है, चौपाई है। तो मैं पढ़ के सुनाया, पढ़ के खुश हो गए। वो देखना चाहते थे कि छंद चौपाई कैसे पढ़ते हैं। बनाड़े पाठ होता था, जो कभी कभी अभिधान पाठ करते थे, अच्युतानंद पाठ करते थे। और कहीं त्रुटि हो गई उच्चारण में, संत सेवी जी आप पाठ कीजिए, 100 पाठ कर देते थे। सत्संग जो चारों भाग उनको कंठस्थ याद था, पदावली याद था, इतने इनकी याददाश्त थी। इनका स्वर ऐसा था, लगता था कोयल कूकती है, इतना आकर्षण था कि वो इनकी वाणी में। जो देव साथ चलते थे, संत स्तुति विनती पाठ ये करते थे, स्वयं करते थे, और खींच लेते थे उसी समय। पाठ करने से इनको खींच लेते थे सबको। उसके बाद गुरुदेव का पाठ प्रवचन होता था। इनमें सहनशीलता बहुत थी। अगर कोई साथ के रहने वाले से कुछ कटुवाक बोल भी देते थे, कुछ नहीं बोलते थे। सहनशीलता के स्वरूप थे। गुरु सेवा लगे, रात लगे रहते थे। तो उनकी छत्र छाया में हम लोग भी सेवा किए। मैं गुरु से और उनकी दिनचर्या जो है बहुत ठोस, समय जरा भी आगे पीछे नहीं। मेरा पाँव टूट गया तो उनकी आज्ञा से मैं आया था सत्संग यहीं पर माँझ चल रहा था। असील के उतरने लग गए, पैर कटल पलट गया, टूट गया मेरा हड्डी, पैर का हड्डी टूट गया। तो अररिया वाला जो मकान हम नीचे में रहते थे, बाबा जब टहलने निकलते थे ठीक समय पर 4 बजे वहाँ पहुँच जाते थे। मैं तैयार रहता था, जैसे 4 बजे 1 मिनट पहले वहाँ से निकलते थे, आते थे ठीक 4 बजे वहाँ पहुँचते थे। मैं घड़ी देख रहा 4 बजने को है, पहले मैं तैयार रहता था। प्रणाम करते थे उनको, किस तरह से क्या हाल है, हजूर कुछ सुधार है, अच्छा इतना प्यार है। तो जिनके प्रति हम लोग हैं, मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ उनकी दया हम लोगों पर बरसती रहे। हम लोग ध्यान देने करके आगे बढ़ें, सबका कल्याण हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।